The little man's face wrinkled like a disclosed thrown in the hamper. Full stop. The little man's यानी छोटे से मानव का जो फेस है वो wrinkled like, वो हो गया wrinkled like एक झुर्रीदार, ए disclosed thrown in a, जो कि एक टोकरी में फेंके हुए कपड़े की तरह, ठीक है ना। द लिटिल मैंस यानी छोटे से व्यक्ति का जो चेहरा है रिंकल्ड लाइक, वो रिंकल्ड की तरह हो गया, छुरीदार। डिस्क्लोज का मतलब कपड़े उतारना, थ्रोन जो फेंके गए, इन द हेम्पर का मतलब एक बास्केट के अंदर, लिड की जो बास्केट होती है उसके अंदर, ठीक है। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ओ एम आई क्रस्ट बट आई विल डू इट फर्स्ट, ठीक है ना। कल अपन ने यहाँ तक पढ़ा था इसको, ठीक है ना। आज अपन यहाँ से आगे पढ़ रहे। ही किक्ड, ही यानी उसने, किक्ड यानी लात मारा, हिज लेग्स उसने अपने पैरों को लात मारा, एंड डबल हिज फिस्ट और अपनी जो फिस्ट है, अपनी जो मुट्ठी है उसको बंद कर लिया, मुट्ठी बना ली। एंड ही ग्रिम्स्ड और उसने मुँह बनाया, ग्रिम्स का मतलब मुँह बनाया, ही ग्रिम्स्ड यानी मुँह बनाया, ठीक है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं, जो मतलब उनको कभी कोई चीज़ ऐसी अच्छी नहीं लगती है माता पिता की, तो वो चेहरा बना लेते हैं। एंड स्कॉल्डेड और भौएं सिकोड़ना, और तेज आँखें निकालना, भौएं सिकोड़ना, ठीक है ना। एंड पर्स्ड हिज लिप और होठों को बीचना, होठ को बीच के तेज आँखें निकालना, नॉर्मली ऐसे बालक करते हैं। हु ओ, ठीक है ना। पर्स हिज लिप्स और उसने अपने होठ बीचे। ओ एम आई क्रस्ट, मैं इतना शापित हूँ, क्रस्ट का मतलब होता शापित होना, ठीक है ना। बट आई विल डू इट, परंतु मैं इसे करूँगा, ठीक है ना। ही किक्ड हिज लेग्स उसने अपने लात मारी अपने पैरों को, डबल हिज फिस्ट और अपनी मुट्ठी को बीस लिया, ठीक है ना। डबल हिज फिस्ट का मतलब मुट्ठी को बंद कर लेना, ठीक है ना। अपनी जो उंगलियां होती है उसको ये ऐसे कर लेते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको फिस्ट, हिज फिस्ट। एंड ग्रिम्स्ड और उसने मुँह बनाया, एंड स्कोल्डेड और भौएं सिकोड़ना मतलब तेज तर्राट हो गया। एंड पर्स्ट और उसने होठ पीछे, हिज लिप्स यानी अपने होठ। ओ आई एम क्रस्ट, मैं शापित हूँ, बट आई विल डू इट, परंतु मैं इसे करूँगा, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, एंड ट्रू टू हिज वर्ड अपने शब्दानुसार, ठीक है ना, अपने कहे अनुसार। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स यानी अपने कहे अनुसार या अपने शब्दानुसार। दैट लिटिल एल्फ, एल्फ का मतलब बोना व्यक्ति, परी, देवदूत, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई इमेजिनरी पर्सन ही कार्य कर सकता है ना, तो एल्फ का मतलब यहाँ पे बोना व्यक्ति यानी एक इमेजिनरी व्यक्ति, देवीय पर्सन, ठीक है ना। द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, फुल स्टॉप। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स अपने कथना अनुसार, ठीक है ना, अपने कहे अनुसार, अपने वादे के अनुसार। दैट लिटिल छोटे बने मानव ने, बिगेन यानी प्रारंभ कर दिया, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क पैट्रिक का कार्य करना उसने प्रारंभ कर दिया। एक्सेप्ट का मतलब के सिवा, के छोड़कर, ठीक, के बजाय। एक्सेप्ट दियर वाज वन ग्लिच, एक्सेप्ट दियर वाज वन ग्लिच, एक ग्लिच यानी एक मतलब ये कह सकते हो आप बारीकी को छोड़कर, एक मतलब कमजोरी को छोड़कर। ग्लिच का मतलब टेक्निकली जो प्रॉब्लम होती है ना उसको बोलते हैं ग्लिच, ठीक है ना। ग्लिच का मतलब कोई भी जो कार्य हो जाता है उसके अंदर बाधा आ जाती है, टेक्निकल ग्लिच बोलते हैं ना। एक्सेप्ट दियर वाज वन ग्लिच, एक ग्लिच यानी एक कमजोरी को, एक अपने किसी फॉल्ट को छोड़कर मशीन का जो टेक्निकल होता है उसको बोलते हैं। यहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, ग्लिच यानी एन इनफॉर्मल वर्ड एंड फॉल्ट इन मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, हियर हिच और प्रॉब्लम यानी कोई भी समस्या आ जाती है उसको छोड़कर, ठीक है, इसको बोलते हैं। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नाउ what to do and he needed help, full stop. The elf didn't always know, यह एल्फ यानी जो बोना माना व्यक्ति जो नहीं जानता था हमेशा कि what to do उसे क्या करना है, he needed और क्या उसे ज़रूरत है, ठीक है ना, उसे किसकी ज़रूरत है,
ठीक है ना। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो, एल्फ यह नहीं जानता था हमेशा कि व्हाट टू डू, उसे क्या करना है, एंड ही नीडेड, और उसे क्या ज़रूरत है, हेल्प यानी सहायता की। हेल्प मी ही हैड सेड, वह हमेशा डिड से यानी वह हमेशा ऐसा कहता था, हेल्प मी मेरी सहायता करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वाट एवर वे, फुल स्टॉप। और एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प यानी सहायता करनी होगी, इन वाट एवर वे यानी जो भी होगा कार्य उसके अंदर उसको पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन है। एक ऐसे बालक की जो बालक अपने कार्य करने से बचता है और बहाने बनाता है, उसको उसका कार्य बोना लगता है, लेकिन एक इमेजिनरी व्यक्ति के ऐसे उसके आ जाने की वजह से मतलब उसका जो सारा कार्य है, संपूर्ण कार्य वो होने लगता है। उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी स्टोरी है। बहुत ही शानदार वोकेबलरी यूज हुई इसके अंदर। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करें। आई डोंट नो दिस वर्ड्स द एल्फ स्क्यूड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, फुल स्टॉप। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, दिस वर्ड, मैं ये शब्द नहीं जानता, द एल्फ स्क्यूड, एक वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, द एल्फ स्क्यूड, एक चिल्लाया, वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं ये शब्द नहीं जानता हूँ, द एल्फ स्क्वीड, स्क्वीड का मतलब होता चिल्लाना, ठीक है ना। वाइल यानी यद्यपि, रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते समय। गेट मी डिक्शनरी, मुझे शब्दकोश दो, गेट मी डिक्शनरी यानी मुझे शब्दकोश दो, ठीक है। नो, वाट इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, फुल। नो, अच्छा, वाट इज़ बेटर, ये अच्छा बेहतर ये होगा कि लुक अप, देखो इसके अंदर, द वर्ड यानी शब्दों को, एंड साउंड और बोलो, इट आउट बाई ईच लेटर, और एक प्रत्येक लेटर को अक्षर से अक्षर बोलो, ठीक है। नो, अच्छा, वाट इज़ बेटर, ये अच्छा होगा कि लुक अप इसके अंदर देखो, द वर्ड यानी शब्दों को, एंड साउंड और बोलो, इट आउट बाई ईच लेटर यानी प्रत्येक लेटर को अक्षर को बोलो। When it come to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? Question mark. The elf shrieked, full stop. When it comes to math, जब मैथ की बारी आई, when it comes to math यानी जब मैथ की बारी आई, Patrick was out of luck. Patrick out of luck था यानी पैट्रिक को बहुत बुरा यानी उसको नहीं लगा, ठीक है, मतलब उसको बुरा। पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक यानी पैट्रिक को मतलब अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना। आउट ऑफ लक यानी भाग्य से बात, ठीक है। वाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या है, आपका समय सारणी क्या है। द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ वापस अगेन, गिव शॉर्ट हाई पिच क्राई यानी धीरे से चीखना, उसको बोलते हैं श्रिक्ड, ठीक है। वाट आर टाइम टेबल्स, तुम्हारा टाइम टेबल क्या है। द एल्फ श्रिक्ड, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, वी यानी हमें एल्फ्स की कभी भी ज़रूरत नहीं है, यानी हमें बोने व्यक्ति की कभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। एडिशन यानी जोड़, सब्ट्रैक्शन घटाव, डिवीजन यानी भाग, और फ्रैक्शन यानी भिन्न, ठीक है। जोड़, घटाव और भाग और फ्रैक्शन यानी भिन्न के अंदर। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। हियर यानी यहाँ, सिट डाउन आओ बैठो, बिसाइड मी यानी मेरे बगल में, यहाँ आओ मेरे बगल में बैठो, यू सिंपली मस्ट गाइड मी और मुझे मार्गदर्शन करो, यू सिंपली मस्ट गाइड मी और मुझे मार्गदर्शन करो। इल्स नाउ नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इल्स यानी जो बोना व्यक्ति है, देवीय व्यक्ति है, ठीक है ना। नाउस नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, वह मानवीय इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता। टू देम इट्स ए मिस्ट्री यानी इस रहस्य में, उनके इस रहस्य के, मिस्ट्री का मतलब रहस्य, टू देम इट्स मिस्ट्री यानी इसके रहस्य के बारे में, ठीक है ना। वह क्या कहता है, हियर यानी यहाँ, सिट डाउन यानी बैठो, बिसाइड मी यानी मेरे बगल में बैठो, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम साधारणतः मुझे मतलब मार्गदर्शन करो। एल्फ्स नाउ नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स कुछ भी नहीं जानता है मानवीय इतिहास में। टू देम
इट्स मिस्ट्री, यानी इसके रहस्य में। सो इसलिए वो जो लिटिल एल्फ है ऑलरेडी शाउटर, पहले से वो छोटा शाउट चिल्लाने लगा, जस्ट गोट लाउटर, और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा, ठीक है ना। सो द लिटिल एल्फ यानी जो छोटा जो एल्फ है, ऑलरेडी शाउटर वह चिल्लाने लगा, जस्ट गोट लाउडर और तेज चिल्लाने लगा। गो टू लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स मुझे ज़रूरत है बुक की, मोर एंड मोर बुक्स और से और ज़्यादा बुक, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू और तुम सहायता कर सकते हो मेरी रीड देम यानी उन्हें पढ़ने में, ठीक है ना। सो द लिटिल एल्फ यानी जो छोटा सा जो बालक है, लिप व्यक्ति है, ऑलरेडी ये शाउटर वह पहले से ही चिल्ला रहा था, जस्ट गोट लाउडर और बहुत तेज चिल्लाने लगा। गो टू लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स मुझे बुक की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा बुकें, एंड यू कैन हेल्प मी और यू कैन हेल्प मी और हेल्प कर सकते हो रीड देम टू और इन्हें पढ़कर। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। अपन एक चैप्टर को 2 से 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि आपको वो चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आए, उसके अंदर वर्ड मीनिंग, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी इत्यादि। धन्यवाद।